जय भीम साथियों, मैं दीपिका गागट। आरएसएस के नेता और बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व प्रमुख जिनका नाम है जीटी मोहनदास, उनका कहना है कि जो भी जंतर मंतर पे लड़कियां थी वो अपना रेप कराने के लिए गई थी, और जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था उनके पास कोई राइट नहीं था, अदरवाइज वो वहां पर कर्फ्यू लगवाकर उन पे गोलियां चलवा देते। तो जीटी मोहनदास जी, वहां पे जो लड़कियां गई थी वो गई थी एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए। वो लड़कियां जो आपके धर्म की बनाई कुरीतियों को कुचल के, उन धर्म की बेड़ियों को खोल के वहां पर लड़ रही थी सिस्टम के खिलाफ। वो सिस्टम जो उन्हें बांधता है, उन्हें मजबूर बनाता है, लेकिन वो लड़कियां जो पुलिस वालों की लाठियां खा रही थी ना, वो मजबूत थी यहां से भी और अपने शारीरिक रूप से भी। उन लड़कियों को आप झेल थोड़ी पा रहे थे, ना ही आपकी बीजेपी सरकार, ना ही आपकी आरएसएस, क्योंकि पूरा देश जानता है बीजेपी को चलाने वाली आरएसएस है, और आरएसएस में जितने भी लोग भरे पड़े हैं वो 99% रेपिस्ट है, क्रिमिनल्स है। और आप कह रहे हो कि वहां पर लड़कियां रेप कराने गई थी। वो लड़कियां जो आपकी बीजेपी सरकार से फ्रेंडली नहीं होती, वो लड़कियां जो आपकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करती है, वो लड़कियां जो बीजेपी की गुरबान पकड़ के अपने हिस्सेदारी की बात करती है, वो लड़कियां जो धर्म पे आज सवाल दागती है, वो लड़कियां वहां पर थी। आपने शायद गौर नहीं फरमाया होगा कि वहां पर नारे की बात जो आईटी सेल वाले कर रहे हैं, कि वहां पे तमाम नारे लगे जो देश के खिलाफ थे, लेकिन उनकी पुष्टि पुलिस वाले आज तक भी नहीं कर पाए। वो आईटी सेल वाले बाहर से ही नारे लगा के आ रहे थे, जो मैंने खुद देखे। आईटी सेल वाले उद्योग भवन पे खड़े होकर बोल रहे थे, यहाँ पे तो अभिजीत नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे तो आजाद चंद्रशेखर नहीं दिखाई दे रहा। आजाद चंद्रशेखर संसद पे थे, अभिजीत जी थे जंतर मंतर पर, ठीक है, लेकिन वो लोग बाहर से ही वीडियो बना रहे थे और भाग जा रहे थे। जब आपने भारत तोड़ो का नारा सुन लिया, आपने वहां पे अल्लाह अल्लाह चिल्लाने का नारा सुन लिया, वहां पर आपने तमाम ऐसी चीजें देखी, तो आपने किस लड़की के मुंह से ये सुना कि आओ मेरा रेप करो? भाई वहां पर जितनी भी लड़कियां थी ना, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, ठीक है, और जिनसे नहीं हो रही वो हमें डीएम करो। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे दो कौड़ी के लोग जो बोल जाते हैं, यही लोग सशक्तिकरण का नारा देते हैं। इनकी ही बीजेपी सरकार सशक्तिकरण का नारा देती है। कहाँ है बीजेपी? आज तक इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। 3 दिन का स्टेटमेंट है भाई, ये कहाँ है बीजेपी? और इस इंसान की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि ये प्रोटेस्ट में, आज का यूथ था, महिलाएं थी, अपनी बेटियों को लेकर आई थी। और हाँ, लेट मी क्लियर वन थिंग कि वहां पर जितनी भी लड़कियां थी उनको प्रोटेक्शन जो दी जा रही थी ना, वहां पर खड़े लड़कों से मिल रही थी। जहां पर हमें भी पुलिस वालों ने घेरने की कोशिश की, धक्का मुक्की करने की कोशिश की, और उन लड़कों ने चैन बनाई। जहां पर मेरे सामने एक लड़की की कुर्ती पुलिस वाले ने ऐसे खींच के फाड़ दी, तो एक लड़के ने अपना परना जो व्हाइट कलर का वो बांधते हैं वो दिया, उस लड़की ने बांधा। शर्म करो। जहां पर हमें जवान लड़कों से खतरा महसूस होना चाहिए था, वहां पर हमें पुलिस वालों से खतरा महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों? क्योंकि वहां पर बलात्कारियों की लड़ाई नहीं थी, वहां पे बदलाव के लिए लड़ाई थी। वहां पे बलात्कारी थे ही नहीं। बलात्कार तो भरे पड़े हैं बीजेपी सरकार में, ठीक है। उन्नाव केस उठा के देख लो, कौन था सामने? आशा राम, राम रहीम, ठीक है। बक्सी बानू के बलात्कारियों को आप लोग निकालते हो, रिहाई देते हो, और 15 अगस्त को आप उन्हें रिहाई देते हो। आपके सांसदों के साथ बैठते हैं वो, ठीक है। आप लोग उंगली उठाओगे, दो कौड़ी की मानसिकता वाले लोग। वहां की जो लड़कियां थी वो अपना रेप कराने के लिए गई थी, कहाँ देखा? इनसे सवाल करो, इनसे फिर से सवाल करो कि कहाँ देखा। कोई एक क्लिप दो हमें कि इसने बोला। और इनकी आईटी सेल वाली लड़कियां जो है, जो बस उनके बारे में तो हमारा लेवल ही गिर जाता भाई उनके बारे में बात करके, क्योंकि बीजेपी सरकार की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब कैरेक्टरलेस है। मैं बोल रही हूँ, मैं। और ये जीटी मोहनदास जी अपने कैरेक्टर को झांकिए, तब जाके सवाल कीजिए। ये आधे कच्चे वाले लोग ये हम पे उंगलियां उठाएंगे। पहले अपने कच्चे को पैंट बनाओ, फिर बात करना, ठीक है। जय भीम।